झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव। आज नामांकन दाखिल करने वालों में मची होड़। भाजपा से राजेंद्र भानु ने भरा नामांकन। कांग्रेस से अमित ओला ने भी दाखिल किया नामांकन। पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने भी पर्चा भरा। इस्लामपुर सरपंच आमिन मनियार ने भी भरा नामांकन। झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव 2024 के अंतर्गत झुंझुनू विधानसभा सीट पर मतदान 13 नवंबर को होना है। गुरुवार को राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने निर्दलीय, अमित ओला ने इंडियन नेशनल कांग्रेस, नरेंद्र सिंह ने इंडियन पीपुल्स ग्रीन पार्टी, निशा कंवर ने निर्दलीय, राजेंद्र सिंह भांबू ने भारतीय जनता पार्टी, आमिन ने आजाद समाजवादी पार्टी कांशीराम से आवेदन दिया। वहीं अमित ओला ने 2 आवेदन प्रस्तुत किए। इससे पहले बुधवार को निर्दलीय कैलाश करवासरा ने नामांकन दाखिल किया था। इसी क्रम में झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव को लेकर आज नामांकन दाखिल करने के छठे दिन भाजपा प्रत्याशी के तौर पर राजेंद्र भांबू ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस मौके पर उनके साथ भाजपा नेता शुभकरण चौधरी, विधायक विक्रम सिंह जाखल, विश्वम्भर पूनिया, बबलू चौधरी समेत अन्य मौजूद रहे। उन्होंने रिटर्निंग अधिकारी हवाई सिंह यादव को नामांकन पत्र दिया। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए राजेंद्र भांबू ने कहा कि आज नामांकन सभा को प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल समेत अन्य ने संबोधन किया है। झुंझुनू की जनता ने भी आश्वस्त किया है कि इस बार झुंझुनू में वंशवाद की परंपरा और कांग्रेस मजबूत है। इसका मिथक तोड़ते हुए कमल खिलाएंगे। उन्होंने कहा कि यमुना का पानी हर घर तक पहुंचे, ये कोशिश की जाएगी। इसके अलावा क्षेत्र का सर्वांगीण विकास किया जाएगा। झुंझुनू विधानसभा का विकास जो सालों से ठहरा हुआ है, उसे नई गति प्रदान की जाएगी। भाजपा एकजुटता के साथ चुनाव लड़ रही है। झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव जो 13 तारीख नवंबर को होने जा रहे हैं, उसके निमित्त भारतीय जनता पार्टी ने मुझे झुंझुनू विधानसभा के लिए प्रत्याशी घोषित किया है। उसके लिए आज नामांकन दाखिल किया है हम लोगों ने। उसमें हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी शर्मा, केंद्र से मंत्री अर्जुन जी मेघवाल साहब और हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय मदन जी राठौड़ यहाँ शिरकत दी और एक बहुत ही भव्य और ऐतिहासिक सभा को उन्होंने संबोधित किया और हम लोगों को आशीर्वाद दिया। झुंझुनू की जनता ने उन्हें विश्वास दिलाया है कि यहाँ भाजपा का कमल हम खिलाएंगे, इस बात का विश्वास देते हैं। मुद्दे तो 15 साल से यहाँ विकास के नाम पर तो कुछ हुआ नहीं। वंशवाद की जो परंपरा है, जो लोगों में मिथक है कि यहाँ कांग्रेस मजबूत है, उसको बार हम तोड़ेंगे। यमुना जल समझौता जो लागू हुआ है, तो उसमें कोई बाधा नहीं आई। हालांकि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी बड़ी तीव्र गति से उस पर काम कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई आएगी। भविष्य में झुंझुनू को उसके द्वारा सिंचाई का ही पानी मिले, इस बात का मैं प्रयास करूंगा। वैसे मैं संपूर्ण विधानसभा के विकास के लिए कर्तव्य हूँ, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, हर क्षेत्र में किसान, मजदूर, दलित, महिला सुरक्षा, युवा, सबकी समस्याओं पर हम प्रायोरिटी से काम करेंगे। झुंझुनू विधानसभा उपचुनावों को लेकर कल देर रात कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी की घोषणा की। इसी के साथ आज सुबह सादगी भरे अंदाज में कांग्रेस प्रत्याशी अमित ओला ने अपना नामांकन दाखिल किया। चिड़ावा पंचायत समिति के सदस्य अमित ओला ने अपने पिता सांसद ब्रिजेंद्र ओला के साथ नामांकन दाखिल करने रिटर्निंग अधिकारी के पास पहुंचे। इस दौरान फतेहपुर विधायक हाकम अली, सूरजगढ़ विधायक श्रवण कुमार, उदयपुर वाटी विधायक भगवाना राम सैनी तथा पिलानी विधायक पितराम काला भी मौजूद थे। उन्होंने अपना नामांकन निर्देशन पत्र रिटर्निंग अधिकारी हवाई सिंह यादव को सौंपा। इस मौके पर अमित ओला ने कहा कि सभी वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के साथ उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है। जिस तरह हमने आम चुनाव में जीत दर्ज की और लगातार उनके पिता जीत दर्ज करते आ रहे हैं, ये विजयी अभियान जारी रहेगा। हम चाहते हैं कि झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र का विकास का पहिया चलता रहे, इसमें कोई रुकावट न आए। क्षेत्र में सुख, शांति, अमन, चैन सब बना रहे, कोई भी ताकत सौहार्द न बिगाड़ सके। पत्रकारों द्वारा गुटबाजी के सवाल पर अमित ओला ने कहा कि ये बीमारी सामने वालों में है, हमारे में नहीं। आपको बता दें कि झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की सीट पर अमित ओला परिवार की तीसरी पीढ़ी हैं। उनके दादा स्वर्गीय शीशराम ओला भी झुंझुनू से विधायक रह चुके हैं, तो वहीं उनके पिता ब्रजेंद्र ओला भी विधायक रह चुके हैं और वर्तमान सांसद हैं। अब अमित ओला को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है।
आज हमने सभी वरिष्ठ कांग्रेस जन सभी विधायकों के साथ आज कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया है और इस झुंझुनू के उपचुनाव में, और जिस प्रकार हम जनरल इलेक्शन में जीते थे इसी प्रकार हम उपचुनाव में भी कांग्रेस पार्टी दोबारा विजयी होगी। मुख्य मुद्दा तो है जो झुंझुनू का निरंतर विकास है, उसमें कोई बाधा ना आए, कोई रुकावट ना आए और झुंझुनू का जो सुख शांति है वो बनी रहे, इसमें कोई सौहार्द ना बिगाड़ा जाए, किसी प्रकार की इस तरह की सभी कोशिशों को नकारना है। नहीं, वो ये बीमारी हमारे नहीं है, इस बार दूसरों के है। पहले लोक जनशक्ति पार्टी, फिर बहुजन समाज पार्टी, इसके बाद कांग्रेस को गुड बाय कहने वाले पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने बस एक ही साल में शिवसेना शिंदे गुट से भी किनारा कर लिया है। आज पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने झुंझुनू विधानसभा उपचुनावों में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल किया है, जिससे साफ हो गया है कि शिवसेना शिंदे गुट से भी अब राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने किनारा कर लिया है। पिछले साल सितंबर में उन्होंने शिवसेना शिंदे गुट ज्वाइन की थी। सोशल मीडिया पर 4 महीने पहले जून तक वो शिवसेना के नेता के तौर पर अपनी पोस्ट भी अपलोड कर रहे थे, लेकिन कयास लगाए जा रहे थे कि राजेंद्र सिंह गुढ़ा ओवैसी की पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आज निर्दलीय नामांकन दाखिल करने के बाद सारी स्थिति स्पष्ट हो गई। ये भी साफ हो गया कि राजेंद्र सिंह गुढ़ा अब लोजपा, बसपा और कांग्रेस के बाद शिवसेना से भी दूर हो गए हैं। इधर नामांकन दाखिल करने के बाद राजेंद्र सिंह गुढ़ा तीखे तेवरों के साथ नजर आए। उन्होंने कहा कि भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने झुंझुनू का बंटाधार कर दिया। यहाँ से खेल यूनिवर्सिटी चली गई। कांग्रेस एक ही परिवार और एक ही जाति को मौका दे रही है, लेकिन अब हमें मौका मिलना चाहिए। वो वाल्मीकि से लेकर ब्राह्मण तक 36 कौम के लिए काम करेंगे। हर कौम के घर पर विकास और सरकार पहुँचे, ये संकल्प लेकर चुनाव मैदान में उतरे हैं। झुंझुनू विधानसभा में जिस तरह की दलाली और ठेकेदारी प्रथा चल रही है, उसे हटाने का काम करेंगे। आपको बता दें कि राजेंद्र सिंह गुढ़ा की पत्नी निशा कंवर ने भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर डमी फॉर्म दाखिल किया है। नामांकन भर दिया है और झुंझुनू जिले ने लंबे टाइम तक भाजपा और कांग्रेस के लोगों को मौका दिया। भाजपा की अब की बार प्रदेश में 5वीं बार सरकार है, 5वीं बार, और दिल्ली में हमारी भाजपा की 4थी बार सरकार है। हमारे झुंझुनू को बजट में हर बार अनदेखी की, और चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, उन्होंने जिले का बंटा ढार कर दिया। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आई हुई चली गई। यहाँ पर आज भी पुलिया घोषणा पर घोषणा होते हैं, ग्राउंड लेवल पर कुछ नहीं है। कांग्रेस ने भी लंबे टाइम तक एक परिवार का यहाँ शासन रहा और एक परिवार एक ही जाति का शासन रहा। 70 साल में आप लोगों ने इनका मौका दिया, एक बार मुझे दीजिए मौका। मैं हमारे जिले की, हमारे झुंझुनू विधानसभा की कायाकल्प कर देंगे। लोगों के बीच में जो दलाली प्रथा है, जो बीच के अंदर ठेकेदार बना रखे हैं, उनको हटाएंगे और 36 कौम के घरों के अंदर खुशहाली लाएंगे। राज की पावर 36 वाल्मीकि समाज से लेकर ब्राह्मण समाज तक 36 कौम तक जाए, सभी को घरों के अंदर। ये किसी एक परिवार या एक समाज तक ये केंद्रित नहीं रहे। और मैं कहना चाहता हूँ, भाजपा के पास आज भी हिंदू मुसलमान के अलावा, मंदिर मस्जिद के अलावा, हिंदुस्तान पाकिस्तान के अलावा बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। 5वीं बार सरकार है राजस्थान में, 5वीं बार, 4थी बार सरकार तुम्हारी हिंदुस्तान में है। काम करो, विकास के नाम पर वोट मांगो, रोजगार के नाम पर वोट मांगो, डेवलपमेंट के नाम पर वोट मांगो। क्या हिंदू मुसलमान लगा रखा, क्या ये मजाक बना रखा? जनता जवाब देगी। झुंझुनू में बीजेपी ने चाहे डैमेज कंट्रोल कर लिया हो, लेकिन कांग्रेस से बगावत कर इस्लामपुर गांव के सरपंच आमिन मनियार ने आज आजाद समाज पार्टी कांशीराम के टिकट पर अपना नामांकन दाखिल किया। आमिन मनियार ने करीब 35 सालों तक कांग्रेस में रहकर एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया, लेकिन लगातार मुस्लिम व दलित समाज की अनदेखी से आहत होकर कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ने का फैसला किया। आज आमिन मनियार ने कार्यकर्ताओं के साथ रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि झुंझुनू की जनता, खासकर दलित और मुस्लिम समाज, अपना ऐसा जनप्रतिनिधि चाहती हैं जो उनके सुख दुख में साथ खड़ा रहे, उनके लिए लड़े, लेकिन यहाँ पर ऐसे जनप्रतिनिधि नहीं हैं। उन्होंने कहा कि झुंझुनू की कांग्रेस एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है। यहाँ पर 30 से 40 साल तक कांग्रेस की सेवा करने वाले कार्यकर्ताओं का कोई मान सम्मान नहीं है। इसलिए इस बार कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए वो चुनाव मैदान में हैं।
उन्होंने कहा कि शेखावटी में कांग्रेस खत्म होने जा रही है, क्योंकि जिस पार्टी में कार्यकर्ता का मान सम्मान नहीं, वो पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती है। आपको बता दें कि आमिर मनियार कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, लेकिन 2 दिन पहले जब उन्हें संकेत मिले कि उन्हें टिकट नहीं मिल रही है, तो उन्होंने कांग्रेस छोड़ आजाद समाज पार्टी कांशीराम को ज्वाइन किया और आज टिकट पर नामांकन दाखिल किया है। आजाद समाज पार्टी कांशीराम के सुप्रीमो और नगीना सांसद चंद्रशेखर रावण के भी उपचुनाव के प्रचार के दौरान झुंझुनू आने की खबरें हैं। मुद्दा झुंझुनू के विकास का रहेगा। विधानसभा झुंझुनू विधानसभा की जनता को एक सच्चा सेवक चाहिए। अभी तक जो प्रतिनिधि आए हैं झुंझुनू विधानसभा में, वो सुख दुख में शामिल नहीं होते हैं। आज की जनता अपने प्रतिनिधि को दुख में और सुख में अपने साथ खड़ा देखना चाहती है। यहाँ कभी से ऐसी परिपाटी नहीं है। हम लोग निश्चित रूप से यहाँ की जनता के सुख और दुख में, दर्द में हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। कांग्रेस राजस्थान में और शेखावाटी में बिल्कुल करीब समाप्त हो चुकी है। कांग्रेस में कार्यकर्ता का मान सम्मान नहीं है। यहाँ झुंझुनू जिले की जो कांग्रेस है वो मात्र एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है। उसमें सीनियर कार्यकर्ता 30-40 वर्ष से जो सेवा कर रहे हैं उनकी कोई कदर नहीं है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, आप भी समझते हैं, मैं भी जानता हूं, सारी जनता जानती है। यहाँ के चेयरमैन, सरपंच, प्रतिनिधि जो भी रहे हैं, उनकी आज क्या स्थिति है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। क्या बनाने की कोशिश है? कोई मान सम्मान नहीं है। हम लोग खुद संघर्ष करेंगे। हम अपने समाज की, दलित समाज की, मुस्लिम समाज की हिमायती करेंगे। आगे हमारे जैसे लोगों की, हमारे जैसे कार्यकर्ता की जरूरत है। समाज को मनाने की कोई बात नहीं है। पार्टी का क्या दबाव है? पार्टी 30 साल तक पार्टी की सेवा की, कोई मान सम्मान नहीं है। क्या दबाव है पार्टी का? लोकतंत्र में कोई दबाव नहीं है।